ఎమ్మెల్సీ కవిత మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ లో చూద్దాం. Both of them put together 19,40,000 crores of loans of corporates have been waived off in this country. That is almost equivalent to 1 year's budgets of our country. My sincere request to the people of this country, we should now realize that the people, the government, the party which claimed that they will be chowkidars in this country were sleeping while these corporates were looting this country and going away. We do not need sleeping chowkidars. We need zimmedar netas in this country to make sure that the wealth of this country stays in this country. If the BJP government is sincere, they should get all these luteras back into the country. You please do your chowkidari duty properly. Targeting farmers, targeting poor people, putting taxation on milk and curd, this is not the way to lead the country. As BRS, our stand is we support the farmers. We demand that the Bharatiya Janata Party support the farmers and take back the Mahatma Gandhi Narega, whatever has been given to Telangana under the agriculture scheme, it should be retained as it is. And whatever demand that the Bharatiya Janata Party constantly makes, that we should put meters in our farmers' farms, is also not going to happen. So this anti-farmer demands by the Bharatiya Janata Party government should be taken back, and you should stand up with the farmers of this country. This is our demand. हम आज ये कहना चाहते हैं कि हमारे तेलंगाना में कल हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में फार्मर्स का प्रोटेस्ट होने वाला है, क्योंकि जो नरेगा के साथ एग्रीकल्चर को मिलाने का हमारा डिमांड था, उस स्कीम में जितने भी तेलंगाना को पैसे मिले थे वो वापस देने की आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बात कर रही है, और हम इस बात से सहमत नहीं है. हमारी मांग ये है कि महात्मा गांधी नरेगा स्कीम और एग्रीकल्चर दोनों को मिलाना चाहिए. खेती बाड़ी और महात्मा गांधी नरेगा स्कीम को जोड़ेंगे तो खेती का खर्चा कम होगा, फार्मर के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा. तो ये हमारा डिमांड है. इसीलिए हम ये मांग करते हैं BRS पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी अभी तो फार्मर्स के बारे में सोचे. जिस पार्टी ने ये दावा करके सत्ता में आया है कि हम इस देश के लिए चौकीदारी करेंगे, ये लोग सो रहे थे जब हमारे देश से पैसा लूट के बड़े बड़े बिजनेस वाले चले गए थे. कल 2 दिन पहले पार्लियामेंट में, राज्यसभा में इन्होंने आंसर ये दिया है कि 19 लाख करोड़ रुपए इन्होंने वो लुटेरों के लिए बैंकों का कर्जा माफ किया है. मैं आज मोदी जी से ये पूछती हूँ, ये सवाल उनसे करना चाहती हूँ, जो आप काला धन वापस लेके आने वाले थे वो तो आया नहीं है, लेकिन अपनी देश के खुद का पैसा 19 लाख से ज़्यादा, 19 लाख करोड़ों से ज़्यादा जो लुटेरे लेके गए, कम से कम उनको तो लेके आइए. क्योंकि बैंकों में आपने जो कर्जा माफ़ किया है ये किसका पैसा है? ये आम आदमी का पैसा है. जो टैक्स आपने दूध पे डाला है, जो टैक्स आपने सब्जी पे डाला है, जो टैक्स आपने पेट्रोल पे बढ़ाया है दाम, इन सब का पैसा आज बैंकों में है. वो बैंकों का पैसा जिन लुटेरों ने लूटा है, आपने उनका कर्जा माफ कर दिया. तो मैं ये आज मांग करती हूँ, आप रैयतों के साथ खड़े रहिए, गरीब लोगों के साथ खड़े रहिए, कॉरपोरेट के साथ, व्यापारवेत्ता के साथ खड़े रहने से देश का भला नहीं होने वाला है. BRS पार्टी आज ये डिमांड करती है महात्मा गांधी नरेगा और खेती बाड़ी को जोड़ा जाए. इस देश के लिए ये बहुत अच्छा होगा. थैंक यू सो मच. जय तेलंगाना, जय भारत. చిన్న రిక్వెస్ట్, BRS లో BRS అంటేనే భారత రైతుల సమితి కాబట్టి ఇవాళ మొట్టమొదటి ప్రోగ్రాం రేపు పొద్దున తీసుకున్నాం. మరి పెద్ద ఎత్తున